ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्राणप्रदाता संकटत्राता हे सुखदाता ॐ ॐ सविता माता पिता वरेण्यं भगवन् भ्राता ॐ ॐ तेरा शुद्ध स्वरूप धरे हम धारण धाता ॐ ॐ प्रज्ञा प्रेरित कर सुकर्म में विश्वविधाता ॐ ॐ विश्वविधाता ॐ ॐ। श्रद्धेय आर्य बंधुओं, माताओं, बहनों, आज एक नई विषय को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। यजुर्वेद के 20वें अध्याय का 11वां मंत्र है। ओम त्रया देवा एकादश त्रयस्त्रिशासुराधसः बृहस्पति पुरोहिता देवस्य सवितुः सवे देवाद्वैरवन्तु मां। ये यजुर्वेद का मंत्र है और इस मंत्र में 33 कोटि देवताओं की चर्चा है। 33 कोटि। आज संसार में लोगों ने नए नए देवता गढ़ लिए, नए नए देवता गढ़ लिए। उन देवताओं से व्यक्ति को कितना कितना लाभ मिलता है वो तो वही जाने, लेकिन वेद प्रणीत जो देवता कहे जाते हैं उन देवताओं से मनुष्यों को विशेष लाभ मिलता है। यहां यूं कह लीजिए कि संसार के समस्त प्राणियों को इसका लाभ प्राप्त होता है। आज हर चौक चौराहे पर, बड़े बड़े नगरों में, बड़े बड़े पहाड़ों पर देवताओं के जमघट दिखाई देंगे। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती ने इन मंत्रों के माध्यम से जो विद्या हम सबको दी है, उस विद्या के आधार पे ये समझा जा सकता है इसी 33 कोटि के देवता के स्वच्छता और पवित्रता से हम अपने जीवन को समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं। मनुष्य के द्वारा गढ़े गए देवता मनुष्य के कभी काम नहीं आते, ये जान लीजिएगा। ऋषि दयानंद ने दावे के साथ इस बात को कहा है। भ्रांतियां नए नए देवताओं को उत्पन्न कर देता है। यहां तक कि लोगों ने कब्रों और मजारों को भी देवता मान लिया, पीर और फकीरों को भी देवता मान लिया।
देश के लुटेरों को भी देवता मान लिया। जितने भी मकबरे बने ये थे हिंदू हत्यारे, उस पर मत्था टेकने कौन जाता है? हिंदू जाते हैं। मान लिया कि नहीं? ये परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हुई? क्योंकि मनुष्य ने वेदों का स्वाध्याय नहीं किया। आइए हम सब सच्चे आर्य का परिचय देवे, संसार को संदेश देने का प्रयास करें। ऐ दुनिया लोगों, परमात्मा ने जिन देवताओं का सृजन किया है उन देवताओं को समझने का प्रयास करो, क्योंकि वह देवता तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। लोगों ने एक भ्रांति फैला रखी है। 33 कोटि, कोटि मतलब होता है प्रकार, पर लोगों ने क्या कहा? 33 करोड़ देवता। 33 करोड़ और 33 करोड़ देवताओं का आह्वान करते हैं। अभी कुछ दिन पहले पटना में एक धर्माचार्य गया हुआ था, तथाकथित धर्माचार्य, जिसका नाम है धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, बागेश्वर सरकार के नाम से जाना जाता है। उससे पत्रकार ने पूछा कि आप जब यहां आ गए बिहार की धरती पर, यहां तो 33 करोड़ देवता पहुंच गए, लेकिन दयानंद का जादू देखो कहां तक पहुंच गया। वो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी कहता है कि मूर्खों, 33 करोड़ देवता नहीं होता, 33 कोटि देवता होता है। ये धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के वक्तव्य हैं। ये तो दयानंद का जादू सिर पे चढ़ के बोल रहा है। अब ये मानने के लिए बाध्य हो गया है कि 33 करोड़ कहना बंद करो, अब 33 कोटि देवता। उसकी ये बात सुन करके मेरे मन में एक भाव उदित हो गए और मुसाफिर के वो शब्द नाचने लगे कि ऋषिराज तेज तेरा चहुओर छा रहा है, तेरे बताए पथ पर संसार आ रहा है। और आज ने कल सबको आना होगा, कोई उपाय नहीं है तुम्हारे पास। सिद्धांत किसी के पास नहीं, आर्य समाज के सिवाय। और जहां सिद्धांत है वहीं सब कुछ है, क्योंकि सिद्धांत से ही नए नए विज्ञान का आविष्कार होता है। इसलिए ऋषि दयानंद ने देवताओं के संदर्भ में जो संदेश दिया, 33 कोटि देवता होते हैं, इस मंत्र के भाव से उन्होंने स्पष्ट करने का एक प्रयास किया है। क्योंकि यजुर्वेद ऋषि दयानंद ने संपूर्ण भाष्य किया था। उस भाष्य के माध्यम से वो कहते हैं कि 33 कोटि देवता के मानने से जो व्यक्ति इस 33 कोटि देवता को बढ़िया से समझ लेता है, जान जाता है, उसको अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। अक्षय सुख, इतनी बड़ी बात ऋषि ने कह दी। मुझे यह लगता है कि आज संसार दुखी इसीलिए है कि अपने देवताओं को बढ़िया से समझा नहीं। आओ हम सब इन देवताओं को समझने का प्रयास करें। आर्य समाज ये सत्य समझाने का प्रयास निरंतर करता रहा है। पहला तो 8 वसु है। क्या है? 8 वसु। वसु किसके कहते हैं? किसको कहते हैं? बसाने वाले को, जो हमें बसाता है। जैसे मान लिया जाए हम बिहार से चल के गुजरात आ गए आपके नगर में, अभी तो प्रवचन करने आए, 1 महीना के लिए आए, 1 महीना में चले जाएंगे।
अगर ये मनोदशा हम लेकर के आ जाएं कि हमें कुबेर नगर में बसना है, हमें कुबेर नगर में बसना है, तो हमें कौन बसाएंगे? आप लोग बसाएंगे। भाई आचार्य जी आए हैं, यहां रहना चाहते हैं, इन्हें जमीन मुहैया कराओ, इनका घर बनवाओ, कहां रहेंगे देखेंगे। एक यहां की एक व्यवस्था बन जाती है, जो भी आर्यजन होते हैं एक आर्यजन दूसरे आर्यजन को सहयोग करके सारी व्यवस्थाएं प्रदान करते हैं, बसाते। तो परमात्मा तो सबसे बड़ा सहायक है, वे संसार के समस्त प्राणियों को बसाते हैं। और इस संदर्भ में 8 वसु हमारे समक्ष प्रस्तुत करके बिल्कुल वेरीफाई कर दिया, ये 8 वसु ही समस्त प्राणियों को बसाता है। इसमें पहला क्या है? पहला देवता पृथ्वी है। पृथ्वी का जब नाम लेते हैं तो मन में अपने आप ये क्रंदन होने लगता है कि पृथ्वी देवता ही हमारा सब कुछ आधार है। हम टिके हुए कहां हैं? इसी पृथ्वी पर। ये घर कहां टिका हुआ है? इसी पृथ्वी पर। संसार के समस्त प्राणी सब पृथ्वी पर टिके हुए हैं। बताओ, जिस पृथ्वी देवता पर हम टिके हुए हैं, इस पृथ्वी की सुरक्षा कौन करेगा? मनुष्य करेगा। आज इस पृथ्वी को स्वच्छ करने का कार्य मनुष्य नहीं कर रहा, केवल गंदगी फैलाने का काम कर रहा है। और जहां गंदगी फैलेगी वहां बीमारियां फैलेगी। पृथ्वी को आपने दूषित किया तो बीमारी तो आपको लगेगी, पृथ्वी के प्रदूषण बढ़ने से। पृथ्वी को साफ करने वाले जितने भी प्राणी परमात्मा ने बनाए हैं, उन सारे प्राणियों को मनुष्य ने अपने उदर में डाल लिया। डाल लिया कि नहीं? बताओ, पृथ्वी कैसे पवित्र रहेगी? आज पृथ्वी को इतना दूषित किया जाता है, जिस पृथ्वी से अन्न उपजता है वो अन्न भी दूषित हो चुका है। क्योंकि जब खेत में फसल की बुआई करते हैं, उस फसल में ऐसे ऐसे केमिकल का हम प्रयोग करते हैं कि मिट्टी जो है वो जहर बन जाती है, और उससे उस खेत के बहुत सारे कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, और कीटाणुओं के साथ साथ जो मिट्टी को उर्वरा बनाने वाले प्राणी होते हैं वे भी नष्ट हो जाते हैं। मिट्टी दूषित हो गई, अन्न दूषित हो गया। और जब अन्न हम ग्रहण करेंगे तो बताओ, वो अन्न हमें शक्ति देगा क्या? एक उदाहरण सुन लीजिए। महर्षि पुनर्वसु चरक के निर्माता, व्याकरण ये आयुर्वेद के बहुत बड़े निर्माता हुए हैं। महर्षि पुनर्वसु चरक संहिता के नाम से एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसकी रचना महर्षि पुनर्वसु ने की। एक बार महर्षि पुनर्वसु अपने शिष्य अग्निवेश के साथ जंगल में चले जा रहे थे। जाते जाते अचानक से रुक गए, अचानक से रुक गए और बोलने लगे, महाविनाश, महाविनाश, महाविनाश। अब ये बात सुनकर उनके शिष्य अग्निवेश
बड़े असमंजस में पड़ गए, बोलने लगे, मुनिवर आप ऐसा बात क्यों बोल रहे हैं? महाविनाश महाविनाश, कहां महाविनाश है? कहा तुम नहीं समझोगे, मुझे दिखाई दे रहा है महाविनाश। कहा कैसे? कहा कि पृथ्वी अपना प्रभाव छोड़ने वाला है, जल अपना प्रभाव छोड़ने वाला है, आकाश अपना प्रभाव छोड़ने वाला है, अन्न अपना प्रभाव छोड़ने वाला है, वन औषधियां अपना प्रभाव छोड़ने वाले, कुछ काम नहीं करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं महाविनाश हमें दिखाई दे रहा है। तब अग्निवेश ने कहा कि मुनिवर आपने तो आयुर्वेद के इतने बड़े ग्रंथ की रचना कर दी, अब किस बात की चिंता है? उससे सब लोग ठीक हो जाएंगे। कहा ना, जब सारे देवता अपना प्रभाव छोड़ देंगे तो मेरी लिखी हुई औषधि किस काम की आएगी? तब अग्निवेश ने कहा ऐसा क्यों हो रहा है भगवान? कहा इसका एक ही कारण है, लोगों ने धर्म पर चलना छोड़ दिया है, इसीलिए महाविनाश की ज्वालाएं धधक रही है। आज से हजारों वर्ष पहले महर्षि पुनर्वसु ने ये संकेत कर दिया था संसार को, और आज वही हो रहा है। पृथ्वी की सफाई के लिए जितने प्राणियों के रचना परमात्मा ने किया, सारे प्राणियों को मार मार कर मनुष्यों ने समाप्त कर दिया। पृथ्वी की सफाई कौन करेगी? पृथ्वी देवता की रक्षा कैसे होगी? ये चिंतन का विषय। आज पूरा भूगोल असुरक्षित महसूस कर रहा है। सरकार नई नई योजनाएं ला रहा है, नदियां ऐसे स्वच्छ होगी, तालाब ऐसे स्वच्छ होंगे, पृथ्वी ऐसे स्वच्छ होगी। लेकिन मेरा ये दावा है, ये स्वच्छता तभी कायम रहेगा जब पशुबद्ध धरती से समाप्त होंगे। जब तक पशु पक्षियों कीट पतंगों की सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी, उसे संचित निधि नहीं माना जाएगा, तब तक आप सुरक्षित नहीं रह सकते, पृथ्वी सुरक्षित नहीं रह सकती, नदियां सुरक्षित नहीं रह सकती, जल सुरक्षित नहीं रह सकते। ऋषि दयान जी महाराज ने इन्हीं देवताओं की सुरक्षा के लिए धर्म के अनुष्ठान में पंच महायज्ञ का विधान करके बलि वैश्य देव यज्ञ को स्थापित कर दिया, ताकि संसार के समस्त प्राणियों को हम भोजन दे सके। ये ऋषि दयान का सोच है, क्योंकि संसार में जितने भी प्राणी हैं ये सब मनुष्य के लिए उपयोगी हैं। उसकी सुरक्षा प्रदान करना मनुष्य का प्रथम कर्तव्य होता है। तो पृथ्वी प्रथम देवता, उसकी सुरक्षा करो, तभी तुम्हारे प्रथम देवता की पूजा होगी, सत्कार होगा। दूसरी देवता जल, जल भी देवता है। जल को पवित्र रखना मनुष्य का काम है। आज जल दूषित हो रहा है। पहले 20 फीट 25 फीट नीचे कुआं का पानी होता था, कुएं का, और हमें लगता है जितने भी वृद्ध जन हैं सब लोग कुएं का पानी पिए होंगे अपने बाल्यकाल में। उस समय ना ये नलका था ना और कुछ था, केवल कुआं होता था पीने के लिए, या नदियों के स्रोत से हम जल को लाते थे घड़े में भर के, वही पीते थे। नदियों का स्रोत भी बहुत बढ़िया होता था, शुद्ध और पवित्र जल वहां से घड़ों में भर के, बाल्टी में भर के लाते थे पीने के लिए, निथार करके उसको।
मात्र 20 फीट 25 फीट के नीचे से जल हम ग्रहण करते थे और पूर्ण स्वस्थ रहते थे। लेकिन आज 200 फीट नीचे से जल आ रहा। बोरिंग करें तो 200 फीट के ऊपर पानी नजर नहीं आता। वहां का भी जल खारा लगता है और लोगों ने इस खारेपन को दूर करने के लिए आरओ लगा लिया। तो शुद्धता कहां रही? ये मत सोच लेना कि आरओ जल पी करके हम पूर्ण शुद्ध जल पीते हैं ना। बहुत सारे विटामिन निकाल लिए जाते हैं तब जल शुद्ध होता है। तो जल भी दूषित हो चुका। किसने किया? पशु पक्षियों ने किया है क्या? मनुष्य ने किया है। तो इसका परिणाम कौन भुगतेगा? मनुष्य ही तो भुगतेगा। सारे जल में तैरने वाले प्राणी को, जो जल को साफ करता है, उसे मार मार के खा गया। जल भी दूषित हो गई, नदियां दूषित हो गई। बताओ कैसे इन्वायरमेंट बढ़िया बनेगा? ये वातावरण शुद्ध पवित्र कैसे होगा? ये बहुत ही चिंता का विषय है और प्रत्येक मनुष्य को इस पर चिंतन करना चाहिए, चाहे किसी भी मत मजहब के मानने वाले हैं। ये तो सोचना पड़ेगा भैया, कोई उपाय नहीं तुम्हारे पास है। ऋषि दयानंद ने जो सिद्धांत दिया है उसके सिवाय कोई भी विकल्प तुम्हारे पास नहीं बचता है कि इस वातावरण को शुद्ध कर लो। चाहे इतर जितने लगा लो, चाहे जितने बार तुम स्नान कर लो, कुछ भी कर लो, तुम्हें तो सोचना पड़ेगा कि महर्षि दयानंद ने जलवायु शुद्धि के लिए जो योजना बनाया है, वही योजना पर चलकर हम पूरे वातावरण को पवित्र कर सकते हैं। इसलिए ये जो दो देवता हैं, पृथ्वी और जल, इसकी शुद्धता का प्रयास मनुष्य को करना चाहिए। कोरोना काल को आपने देखा होगा, लगभग 2 वर्षों तक झेला पूरी दुनिया ने। 2020 में हुआ था ना, और 2022 में लगभग समाप्त हुआ। इन 2 वर्षों में एक बढ़िया काम हुआ कि बहुत सारे लोगों ने मांस खाना छोड़ दिया। पशु बलि बंद हो गई, मुसलमानों ने भी मांस खाना छोड़ दिया, सारे कसाई खाने बंद हो गए। और उस समय वातावरण शुद्ध और पवित्र हो गया, नदियां शुद्ध हो गई थी। दिल्ली जैसा प्रदूषित वातावरण में रहने वाले लोग अपने आप को जो घुटन महसूस करते थे, उन्हें शांति मिलने लगी थी। गाड़ियां कम चल रही थी, पशु बलि नहीं हो रहा था, सबने मांस खाना छोड़ दिया। भाई कहीं ना कोरोना लग जाए, भय से, कोई श्रद्धा से नहीं, भय से, पर भय से ही छोड़ा। और भैया जरा श्याम जी, लेकिन लोगों ने भय से छोड़ा था। उस समय वातावरण पवित्र हो गया था। इससे भी सरकार को एक शिक्षा लेनी चाहिए कि जब मांस खाना लोगों ने छोड़ दिया तो पूरे पर्यावरण शुद्ध और पवित्र हो गया। आज भी अगर सरकार ये व्यवस्था कर दे, पशु बलि को बंद कर दे, तो पर्यावरण सुरक्षा के लिए कोई और योजना बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। इसलिए ऋषि दयानंद जी महाराज ने जो पंच महायज्ञ का विधान दिया है, उसमें पृथ्वी और जल की शुद्धता पर विशेष बल दिया है। हमें इस बात को समझना होगा, मानना होगा। जो रुद्र देवता हमारे हैं, पृथ्वी और जल, ये 2 देवता, इस पर विहंगम दृष्टि डालते हुए हम अपने जीवन के माध्यम से
इसकी शुद्धता और पवित्रता पर विशेष ध्यान दें, तब जाकर के हमारा जीवन शुद्ध और पवित्र होगा। आज ये समय की मांग है, आज ये समय की मांग है। आपको विचार करना होगा। आज इसकी आवश्यकता है। तीसरी बात क्या है? तीसरी देवता अग्नि है, और अग्नि को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए यज्ञ करने का विधान है, जिसमें औषधियों महौषधियों से युक्त सामग्री उसमें डाला जाए, क्योंकि अग्नि हमारे जीवन का मूल है। अग्नि हमारे अंदर भी जठर की अग्नि जल रही है, तभी भोजन बढ़िया से पचता है। इसलिए अग्नि को भी पवित्रता का संचार करना होगा, अग्नि को भी पवित्र रखना होगा, जिससे हमारा जीवन पवित्र हो सके। उसके बाद है वायु। वायु देवता बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगर वायु देवता को हम पवित्र नहीं रखेंगे तो निश्चय ही प्रलय आएगा ही, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि वायु को हम ग्रहण करते हैं और वायु को छोड़ते हैं, और वायु ही इस शरीर का आधार है। वायु के बगैर हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं, और वायु ही अगर अशुद्ध हो जाए तो बताओ जीवन कितना दिन चलेगा। वायु शुद्धि के लिए दो उपाय। यूं तो जो उपाय परमात्मा ने किए उसे तो मनुष्य ने अपने उदर में डाल लिया। जितने भी आकाश में पक्षी उड़ते हैं वे सारे वायु को शुद्ध करने के लिए बने हैं। गगन में आते नजर न पंछी, नहीं दिखती जल में मछली, बेरहमी से मानव द्वारा तावा पर वो गई तली। उदर में लेकर मगन मनुज है, जीभ को लगते चटकाने। इतना बेदर्द मनुष्य हो गया है कि सारे प्राणियों को उदर में डाल रहा, और ये शुद्धता पवित्रता जो है इससे कोसों दूर भागता जा रहा है। और आत्मा असली देवता जो हैं उनसे मजाक कर रहा, और नकली देवता के सामने जाकर के हाथ जोड़ रहा, हे भगवान हमारे दुखों को दूर कर दो। काहे को दुख दूर करेगा वो? तूने तो दुखों को खरीद के लाया है, वो क्यों दुखों को दूर करेगा? इसलिए बंधुओं माताओं बहनों, ये जो वसु देवता जो हैं, जहां हम बसते हैं, जहां हमारा निवास स्थान है, इन देवताओं का सत्कार करना सीखें। पदार्थ का स्वरूप यथावत जानकर उससे वैसा उपकार लेके अपने और पराये सबके सुखों को सिद्ध करने का प्रयास करें। आपके जीवन का कल्याण होगा। शेष जो बाकी बचे विषय हैं अगले सत्र में इस पर चर्चा करेंगे। इति ओम सम शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम
शांति 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 ओम। जो बोले सो अब है। व्याकरण सूर्य गुरुवर बीजानंद की, जगत गुरु महर्षि दयानंद की, भगवान राम की, योगेश्वर कृष्ण की, गौ माता की, भारत माता की। वैदिक ध्वनि ओ वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते।